हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एनटीए जीमेन 2020 के रिजल्ट के बाद अब हम बात करेंगे नीट एग्जाम 2020 पेपर एनालिसिस की। और फिजिक्स लव चैनल पर हम पूरा फॉलो अप करेंगे पेपर एनालिसिस से लेके काउंसलिंग प्रोसेस तक, एडमिशन प्रोसेस तक। ओके, सो पूरा नोटिफिकेशन पाने के लिए, सभी नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के पेपर के एनालिसिस के बारे में और आंसर की के स्टेटस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीट पेपर एनालिसिस 2020 फिजिक्स के बारे में। एंड दिस चैनल इज फिजिक्स लव एंड वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफिकल्टी लेवल। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं और प्रीवियस ईयर से इस ईयर का 2020 का क्वेश्चन पेपर कंपेयर करूं तो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो 2019 के क्वेश्चन पेपर के कंपैरेटिवली इजी था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें अबाउट 30 to 40% क्वेश्चंस डायरेक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अगर बच्चों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छे से की है तो 30 से 40% क्वेश्चंस जो थे एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली पूछे गए थे और उनमें जो कैलकुलेशन का लेवल था वो भी इजी था। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस से बाहर था। सभी हमारे क्वेश्चंस इनसाइड द सिलेबस थे, सिलेबस में से ही पूछे गए थे। सो दिस इज द गुड थिंग। ओके, अब फिजिक्स के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में जैसा कि हम जानते हैं हम उसको क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो 15 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में से पूछे गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 18 क्वेश्चंस थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 12 क्वेश्चंस थे। और यहां पर भी जितने भी क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही बेस्ड थे। देखिए, इसीलिए हर टीचर आपको कहता है आप एनसीईआरटी पर स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होता है। और स्टेटमेंट्स जो है वो डायरेक्टली पूछे गए थे फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं था कि क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रोल किया गया है उसके बाद आपके सामने पेश किया गया है। स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इसमें जिसके अंदर मोर देन 1 करेक्ट आंसर थे। सो एक क्वेश्चन इसमें कंट्रोवर्शियल था और पेपर कुछ ज्यादा लेंदी नहीं था, कुछ कैलकुलेशंस थी। और बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर को मैक्सिमम बच्चों ने एवरेज अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चंस विद ईज जो है सॉल्व किए थे और जो अदर्स दूसरे बच्चे थे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 44 क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन 40 क्वेश्चंस तो एवरेज ऑन एन एवरेज बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए थे। ओके, नाउ नीट पेपर एनालिसिस की बात करें 2020 बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी की। और बॉटनी में जो डिफिकल्टी लेवल था वो इस बार हाई था अगर मैं 2019 के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करता हूं तो 2019 के क्वेश्चन पेपर के कंपैरेटिवली इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसका बॉटनी का उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा टफ था। ठीक है, और 11 क्लास में से 25 क्वेश्चंस आए थे, 12th क्लास में से 19 क्वेश्चंस आए थे। 1 और 2 क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल थे जिसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते थे और 2 क्वेश्चंस जो थे वो बियॉन्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर कॉन्सेप्चुअल थे नेचर वाइज और कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड भी थे। पेपर कुल मिला के लेंदी नहीं था, टाइमली कवर अप किया जा सकता था। और उसके बाद अगर हम बात करें जूलॉजी की तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, ना ज्यादा मुश्किल था ना ज्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल था। मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए जिसके अंदर एक इंसिसिव थिंकिंग और प्रिसीजन की बात जो की जा रही है, ठीक है ना, प्रिसीजन, प्रिसाइज और इंसिसिव थिंकिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे और कुछ क्वेश्चंस में टर्मिनोलॉजी लॉस थी। फ्यू टर्म्स बियॉन्ड द एनसीईआरटी डोमेन्स थे। ओवरऑल द क्वेश्चंस वर क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग, रिक्वायरिंग अलर्टनेस ऑफ माइंड एंड क्रिटिकल अप्रोच। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली जूलॉजी को अच्छे से पढ़ा था उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं था मुश्किल, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर क्रिटिकल अप्रोच की जरूरत थी। ओके, सो जैसे ही आंसर की रिलीज होगी हम आपको नोटिफाई करेंगे, लेकिन हम आपको नोटिफिकेशन तब पहुंचा पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास, आपके मोबाइल में आप तक पहुंच जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, subscribe the channel Phoenix Hub for future notifications regarding NEET, JEE and CBSE. Thank you very much. All the best for your result.